नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों को तोहफा। दरअसल मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए कहते हैं, उसके एरियर की पहली किश्त रक्षाबंधन से पहले मिल जाएगी। इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। केस वाइज स्टडी करने की जिम्मेदारी कोष एवं लेखा विभाग के सिस्टम मैनेजर राहुल बामने संभालते हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आरती चौरसिया को ये जिम्मेदारी दी गई है। मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से मिलने वाला 4% डीए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में दिया था। उसी समय वित्त विभाग ने कहा था कि महंगाई भत्ते के 8 महीने का एरियर 3 किश्तों में दिया जाएगा। अब जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 मार्च 2024 को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी के आदेश दिए थे। महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर के 46% कर दिया गया है। आदेश में वित्त विभाग ने कहा था कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है। जनवरी 2024 में 4% डीए बढ़ने के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संवर्ग के अनुसार 620 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से देखें तो जुलाई में 2 महीने का एरियर दिए जाने पर कर्मचारियों के बैंक में 1240 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये तक आएंगे। सरकार की है कवायद, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि सरकार कर्मचारियों को खुश रखती है, चुनाव के समय उन्हें तोहफा देती है। और अब जो एरियर की राशि की बात कही जा रही है, सरकार की क्या मंशा है? सरकार कर्मचारियों को खुश रखने की जो बात कर रही है, उनको एरियर देने की जो बात सामने आई है, क्या उसके पीछे, क्योंकि जिस तरह से बात सामने आ रही है कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का जो भत्ता है वो 50% हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार का नहीं हो पाया, तो इसको लेकर के क्या कुछ राय हैं, हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में उमाशंकर तिवारी जी हैं, जो प्रदेश सचिव हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। उमाशंकर तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। तिवारी जी, राज्य सरकार ने एरियर की राशि जारी करने की घोषणा की है और जो पहली किश्त है, जो 3 किश्तों में आनी है, वो पहली किश्त जो है वो रक्षाबंधन से पहले आ जाएगी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कर्मचारी इससे कितने खुश हैं और क्या उनकी अपेक्षाएं कर्मचारियों की पूरी हो गई हैं, सभी कर्मचारी अधिकारियों की? देखिए, जो अभी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ये एरियर देने का, इसका फरवरी 2024 के बाद जब डीए की घोषणा हुई थी 4%, उसी समय यह घोषणा भी हुई थी कि एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा जी। और काफ़ी समय बाद ये एरियर मिल रहा है। क्योंकि सरकार ने बोला था, उसके लिए कर्मचारियों को एक उम्मीद थी, क्योंकि सरकार ने अपने आदेश में लिख दिया था और उस वजह से अभी जो पहली किस्त मिलेगी और इसके बाद लगातार 8 महीने का जो हमारा महंगाई भत्ता है उसकी 3 किस्तों में ये दिया जाएगा जी। लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता जो समय पर मिलना चाहिए, महंगाई राहत जो समय पर मिलना चाहिए, वो पहले कई मौक़ों पर नहीं मिली। जब इसकी घोषणा हुई थी उस समय चुनाव का माहौल पूरा बन चुका था। सरकार ने अपना जो निर्णय था उस पर सरकार ने जो आदेश किए थे उसका पालन अभी हो रहा है और अभी भी विंडो खुली नहीं है। अभी भी आदेश जरूर हो गए। अब विंडो खुलने के बाद जब कर्मचारियों को मिलेगा, निश्चित रूप से उसके लिए धन्यवाद, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी कुछ मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद ही देंगे हम। हाँ। लेकिन जो कर्मचारी जिस चीज़ को मांग रहे हैं लगातार, कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि की जाती है, उस हिसाब से राज्य की सरकार कई मौक़ों पर बोल चुके हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार शिवराज जी की रही हो या अभी माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, तो उनका ये है कि केंद्र के समान देंगे, केंद्रीय दर पर देंगे। लेकिन जब देखने में आता है धरातल पे, तो कर्मचारी उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो जुलाई 2019 से लेकर और दिसंबर 2022 तक लगभग 42 महीने होते हैं और इन 42 महीनों में सरकार ने जब जब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाई तो कर्मचारियों को उससे एरियर से वंचित किया। डीए और डीआर दी, लेकिन समय पर नहीं दी। तो जितना समय बीतता जाता है उतना सरकार के खाते में पैसा जमा होता जाता है, लेकिन वो पैसा हमें आज तक नहीं मिला। और वो कोई छोटा मोटा राशि नहीं होती। अगर उसका हम गणित लगाएंगे या सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसको अगर गणित लगवाएगी तो 9,000 करोड़ से ज़्यादा वो राशि हमारी जा चुकी है।
अभी हम बात करें तो ये वाला जो है इसके चारों तरफ पेपर में आएगा, लोगों को लगेगा मीडिया के जरिए कि कर्मचारी को बहुत मिल गया जी। और ये हमेशा ऐसा होता है, एक बार आदेश होता है, फिर आदेश पहले बोला जाता है, फिर उसके बाद आदेश होता है, फिर 3-4 बार एक चीज को लेकर छपता है, तो ऐसा लगता है कर्मचारियों को बहुत मिल रहा है। जी। अब प्रदेश के कर्मचारियों को जो नहीं मिल रहा वो भी हम बात कर लें। जी। जनवरी 2024 से और आज ये जुलाई चल रही है 2024 जी। तो अभी तक 7 महीने हो गए जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे चुकी है। उससे प्रदेश के 12 लाख 7.5 लाख हमारे जो कर्मचारी हैं और 4.5 लाख करीब हमारे सेवानिवृत्त हैं, हाँ। ये उससे वंचित हैं। हाँ। अब हमें डर पुराना सताने लगा है। जी। पुराना डर वही वाला कि जब भी लेट होते हैं 7-8 महीने होते हैं तो सरकार पिछला नहीं देती। ये जो अभी मिल रहा है ये चुनाव के वजह से मिल गया था। ठीक है, ये जो महंगाई भत्ता अभी जिसकी एरियर राशि जारी होने वाली है वो तो कर्मचारियों के लिए बस है या 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए, क्या उसमें पेंशन वाले भी शामिल हैं? पेंशनरों को तो छोड़ दिया, मैं आपको बताते जा रहा हूँ एक आंकड़ा। जी। वो आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कर्मचारियों को तो जुलाई 23 से दे दिया था, लेकिन हमारे सेवानिवृत्त जो साथी हैं उनको मार्च 24 से दिया। उनका 8 महीने का एरियर तो सरकार ने खत्म ही कर दिया। उस बारे में अभी भी आदेश हुए तो हमारे सेवानिवृत्त साथियों के लिए कुछ भी नहीं है। और सेवानिवृत्त जब आदमी होता है तो एक उम्र जब हो जाती है उसके बाद जब उसे एक तो आधी तनख्वाह हो जाती है सेवानिवृत्ति के बाद, आधी से भी कम हो जाती है जो पेंशन का गणित है, उसके बाद बहुत सारी उसकी जरूरतें बढ़ जाती हैं, बीमार दुखी और बहुत सारे काम होते हैं। अब ऐसे हमारे सेवानिवृत्त साथी जो कि वरिष्ठ नागरिक भी कहलाते हैं, सरकार की निगाह में वरिष्ठ जन में आ जाते हैं, तो उनके लिए सरकार ने कहीं कुछ नहीं सोचा। उनका तो देखिए चला गया। अब जो आने वाला जनवरी से 24 से और अभी तक का है, इसमें भी हमें ये डर है कि सरकार हमें अब देगी, जब केंद्र सरकार अगला दे देगी, केंद्र में भी 50 है, हम 46 पे हैं, तो केंद्र जब देगी तो उसका बकाया मेरे को नहीं लगता कि अब ये सरकार दे पाएगी। ठीक है, वापस आता हूं अगर देना चाहिए सरकार को, हमें डर वही है, पुराने जख्म है वो हमारे ताजे न हो जाएं। ठीक है, जैसा आपने कहा कि पहले का भी लगभग 9,000 करोड़ रुपए जो कर्मचारियों को राशि मिलनी थी वो सरकार के पास है, सरकार वो राशि कर्मचारियों को नहीं दे रही और अभी भी इस बात की संभावना है कि यदि लंबा समय हो जाएगा तो वो जो बढ़ी हुई राशि भविष्य में मिलने वाली है वो राशि नहीं मिल पाएगी। वापस आता हूँ आपके पास में और मेहमान हमारे साथ आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। राजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हैं। राजेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी हमारे साथ हैं। रवि वर्मा जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और आपके पास आना चाहूंगा राजेंद्र सिंह जी, बात हो रही है कि सरकार ने दिया है जो 4% बढ़ाने की बात कही थी, डीए बढ़ाने की बात कही थी, उसका एरियर जारी करने की घोषणा कर दी है कि रक्षाबंधन से पहले आ जाएगा। रक्षाबंधन से पहले जहां कैबिनेट में बहनों को, लाडली बहनों को 250 रुपये देने की घोषणा हुई है कि राखी का शगुन दिया जाएगा, वहीं अब मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। जैसा कि अभी उमाशंकर तिवारी जी ने भी इसका धन्यवाद ज्ञापित किया है कि धन्यवाद है कि हाँ दिया है तो उसके लिए थैंक्स है, लेकिन वास्तव में अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं कर्मचारियों की अभी भी। और पुरानी राशि की तो वो, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि वो राशि तो हम भूल ही चुके हैं कि अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और केंद्र के बराबर अभी भी डीए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का नहीं है। सूरज जी, जहां तक तिवारी जी की चिंता है, निश्चित तौर पर वो कर्मचारी नेता हैं तो कर्मचारियों के हितों की चिंता उन्हें करना भी चाहिए और कर भी रहे। लेकिन ये भी मानिए कि प्रदेश की सरकार भी कर्मचारी हित में लगातार निर्णय ले रही है। जहां तक तिवारी जी ने खुद ने कहा कि फरवरी में ये घोषणा हुई थी, उसके बाद आचार संहिता लग गई, चुनाव खत्म हुए, तो चूंकि रक्षाबंधन एक बड़ा त्यौहार है, उसके पूर्व अगर लाडली बहनाओं को राशि दी गई है तो कर्मचारियों को भी एरियर्स भुगतान के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये दे दिया जाएगा, ताकि त्यौहार के पहले और पूर्व से भी ये बात स्पष्ट है कि वो 2-3 किस्तों में जो देंगे एरियर्स। चूंकि सरकार के पास एक बजट का भी अपना एक प्रावधान रहता है, उस बजट के प्रावधान के अनुरूप उसे निर्णय लेने रहते हैं। तो ये तो तिवारी जी बहुत अच्छे से समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर कर्मचारियों को उनका जो बकाया है वो भी मिलेगा। और जहाँ तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक डिफरेंस की बात है, तो उसे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कर्मचारी हित में जो उचित निर्णय होंगे वो हमेशा लिए जाते रहें और आगे भी लिए जाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि प्रदेश की सरकार भी, प्रदेश की मोहन सरकार भी कर्मचारियों के लिए हित के लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ जैसे कि आपने कहा उनकी चिंता वाजिब है। कर्मचारी नेता हैं, वो प्रदेश सचिव हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के, तो
उस वर्ग के कर्मचारियों के लिए, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए उनकी चिंता जायज़ है। लेकिन यहाँ बात पेंशनर्स की भी हो रही है, क्योंकि उनके लिए ना तो अभी कोई प्रावधान है इस एरियर में है और महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात नहीं हुई है। वापस आऊँगा आपके पास में। रवि वर्मा जी, पेंशनर्स भी परेशान हैं, ठीक है। विपक्ष हमेशा कई बार अपनी बात रखता है, सरकार से मांग करता है, तो वो भी मध्य प्रदेश के ही मतदाता हैं, मध्य प्रदेश के ही लोग हैं जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए ना एरियर का प्रावधान है ना कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का प्रावधान है। क्या विपक्ष उनकी आवाज़ बनेगा? जी, निश्चित तौर पर पाठक जी, जिस तरीके से सरकार का दोहरा रवैया लगातार इस सालों से अपनाए हुए रवि वर्मा जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। वापस आता हूँ आपके पास में। राजेंद्र जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ठीक है, रक्षाबंधन से पहले एरियर की पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। 3 किश्तों में कर्मचारियों को एरियर मिलना है 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते का। बाजार में पैसा आता है, विनिमय बढ़ता है और मुद्रा का विनिमय होता है। जीएसटी का कलेक्शन भी सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा, उसका कराधान का हिस्सा राज्य सरकार के पास मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, त्यौहार के ठीक पहले राज्य सरकार ने जैसा कि कहा भी कि रक्षाबंधन बड़ा त्यौहार है, बहनों को 250 रुपये की राशि जो है राखी का शगुन दिया ही जा रहा है। उनको 1250 की जगह इस बार 1500 रुपये मिलने वाले हैं। 1250 रुपये लाडली बहना के, 250 रुपये राखी के शगुन के उनको मिलने वाले। तो यहाँ कर्मचारियों को भी जो है पहली किश्त किसी को 1240 रुपये मिलने वाली है, किसी को 16,000 रुपये तक मिलने वाली है। ये पैसा भी बाजार में आएगा, तो स्वाभाविक बात है कि मौद्रिक स्थिति बढ़ेगी और मुद्रा की दर भी यहाँ पर बढ़ सकती है जिस तरह से बाजार में पैसा आने से। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार भलाई ये कहे कि वो महंगाई भत्ता दे देंगे, बहनों को 250 रुपये दे देंगे तो 1250 दे देंगे, लेकिन कुल मिला के असली जो पोजीशन मध्य प्रदेश सरकार के जो खजाने की है, वो खजाने की जो पोजीशन है वो बहुत दयनीय है। भलाई क्या बोलते, बाहर से कितने भी क्या बोलते लोगों को भत्ता दे दें, महंगाई भत्ता दे दें, उपहार दे दें, सबको दे दें, लेकिन आप ये भी तो देखो दूसरी तरफ कि हम मध्य प्रदेश सरकार कर्जा कितना ले रही है, उसके ऊपर अधिभार कितना है, और लगातार मध्य प्रदेश सरकार उसका ब्याज की राशि कितनी बड़ी राशि चुका रही है। मतलब इतनी बड़ी राशि चुका रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और कुल मिलाकर आप सरकार को जो दे रहे हैं उसके लिए उसके हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन सरकार को जो सबसे बड़ी जो परेशानी और जो दिक्कत है, पदोन्नति वाली जो दिक्कत है, जहां पर न्यायालय में जो मामला चल रहा है, लोगों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, लोगों के प्रमोशन ना होने के कारण लोग लगातार रिटायर होते जा रहे हैं। और विभागों की पोजीशन ये है कि एक एक कर्मचारी के पास 3-3, 4-4 सेक्शन हैं और वो उसका काम भी नहीं कर पा रहा। भाई आदमी के पास समय तो उतने ही 8 घंटे, पता चला काम तो वही 10:30 बजे आएगा और 5:30 बजे 6 बजे चला जाएगा। लेकिन कुल मिला के उसके बाद 3 डिपार्टमेंट होते हैं, उसके बाद 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, पता चला जो एसडी हो तो उसके बाद ई का चार्ज है, जो ई है तो उसके बाद एसी का चार्ज है, और पता चला जो एसी है उसके बाद सी का चार्ज है। तो 4 तो आदमी के पास, किसी के पास 3 चार्ज के। अभी तो एक बार एक से पीएस एक रिटायर हुए जी, और पता चला उनके पास 7 डिपार्टमेंटों के चार्ज है। क्या बात है। तो मतलब एक व्यक्ति 7 विभागों का काम कैसे कर सकता है जी। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ी जो आज की तारीख में जो समस्या है, समस्या जो है पदोन्नति की है जी। मतलब लोगों की पदोन्नति जो मामला है वो मध्य प्रदेश सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए, या फिर जो है नई लोगों के लिए रोजगार के अवसर देना चाहिए, नए लोगों की नियुक्ति हो, जिससे कि विभागों में जिस तरीके की जो परेशानी और जो दिक्कत आ रही है उसकी पूर्ति होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल सही, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों को जो मिल रहा है अच्छी बात है। रवि वर्मा जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? रवि वर्मा जी, जिस तरह से मैंने पहला प्रश्न था कि पेंशनर्स की आवाज़, क्योंकि कर्मचारियों को जो वर्तमान में कर्मचारी हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है और साथ में डीए की एरियर की राशि भी जो है वो पहली किस्त जारी होने वाली है। पेंशनर्स कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं, उपेक्षा का शिकार हैं, ऐसा तिवारी जी ने भी कहा है। आप कि उनके प्रति क्या अभिव्यक्ति है? साथ ही जैसा मेरा पहला प्रश्न था कि क्या आप उनकी आवाज़ बनेंगे, सरकार से इस पक्ष में कुछ मांग करेंगे? पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी लगातार न केवल मध्य प्रदेश, समूचे क्षेत्र में लगातार हमारे कर्मचारी भाइयों की आवाज को कंधे से कंधा मिलाकर उठा रही। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 4.5 लाख कर्मचारी, मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी अधिकारी और 4.5 लाख पेंशनर महंगाई भत्ता डीए को लेकर राज्य सरकार के प्रति पार्टी में उनके विरोध के साथ खड़ी हुई। उनका महंगाई भत्ता दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में जो 4% कम होना है, मूल कारण
कारण यहाँ है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनवरी 2024 से कर्मचारियों का डीए जो 50% हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। तो ठीक है, सरकार के दोहरे ठीक है रवि वर्मा जी, जैसा आपने कहा कि 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए है, लेकिन पेंशनर की भी जो आपने बात कही, इन कर्मचारियों के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाई। यहाँ एक बात जरूर आ रही है, मैं उमाशंकर तिवारी जी आपके पास जाना चाहूँगा। बात है जैसा कि अभी राजन जैन जी ने जो बात कही पदोन्नति की बात, यहाँ एक बात और आती वेतन विसंगति की बात। यदि वेतन विसंगति का मामला भी कई दिनों से लंबित है, कर्मचारी संघ अपनी मांग उठाते रहते हैं, अलग अलग विभागों में अलग अलग संवर्गों की बात होती है कि किस संवर्ग के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। तो क्योंकि यदि यहाँ एरियर की बात है, 4% डीए की बात है, वेतन विसंगति दूर हो जाएगी तो उन कर्मचारियों को इस वेतन का लाभ, ये जो डीए है, ये जो एरियर मिलना है, इसका लाभ मिल पाता, तो वो इस लाभ से वंचित रह गए। इसके लिए क्या आपने सरकार से मांग रखी है? देखिए, इसके लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे, करीब 1984-86 से बात हो रही है। जो लिपिकों की वेतन विसंगति है, अन्य कैडर की जो वेतन विसंगति है, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने समिति भी बनाई थी, समिति ने अपनी अनुशंसाएं भी दे दी, लेकिन उसकी आज तक कभी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। अभी सिंघल साहब की एक समिति आई, उसको भी जब अनुशंसाएं लागू करने की बात आई तो फिर से वो हो गया कि अब इस पे और विचार विमर्श किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो कर्मचारियों को देने के नाम पर समिति बना दी जाती है और कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पदोन्नति अगर हो या वेतन विसंगति अगर दूर हो जाए तो इससे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक लाभ तो मिलेंगे ही। रही बात जैसे अभी पदोन्नति की, तो 8 साल हो गए जब मामला उच्चतम न्यायालय में है। पिछले साल कहा था 17 जुलाई से रेगुलर इसकी मीटिंग होगी, लेकिन वो भी कहीं देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि हम दोनों ही वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग, किसी को भी लाभ नहीं मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था दशहरा मैदान पे, कौन माई का लाल है जो आरक्षण को खत्म करेगा, लेकिन आरक्षण खत्म हो या नहीं हो, दोनों ही वर्गों को नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूँ उनको भी कुछ नहीं मिला और सामान्य वर्ग को भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसा बीच का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए था कि पदोन्नति नहीं रुकती, आज प्रभार पे काम हो रहा है और कर्मचारियों को पदोन्नति न मिलने से बहुत सारे कर्मचारी, लगभग 8 साल में 40 से 50 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इसको ग्वालियर उच्च न्यायालय ने बोला भी कि ये दी जा सकती हैं, लेकिन सरकार है उसके लिए 2 समिति फिर बन गई। माननीय मंत्री जी, गृह मंत्री जी जो नरोत्तम मिश्रा जी थे, उनके नेतृत्व में, अध्यक्षता में बनी जी, उसके भी लाभ नहीं मिले। और जो वेतन विसंगति की बात आ रही है उसमें कुछ नहीं मिला। एक और चीज बता देना चाहते हैं हम माननीय प्रवक्ता महोदय को कि हमारे को महंगा जो वाहन भत्ता और हमारा मकान भाड़ा भत्ता होता है वो विगत 12 सालों से नहीं मिला। उसके लिए भी 2-2, 3-3 समिति बन चुकी है और समिति को 3 महीने का समय दिया था। कर्मचारी को वो गाय समझती है कोई सी भी दल की सरकार हो कि बस इसको तो धोते रहो और इसको समय समय पर इसकी जितनी भी परेशानी उत्पन्न हो जाए इसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए। उपहार मिला है तो लाडली बहनों को मिला है, कर्मचारियों को नहीं, क्योंकि कर्मचारी जो काम करता है हमें भी बगैर अगर काम के मिल जाएगा तो हम उसे उपहार कहेंगे। जैसे हमें बोनस दे दे सरकार, ठीक है, तो उपहार कहेंगे। हम कह रहे हैं सरकार की स्थिति सही नहीं है, जैसा बताया जैन साहब ने, मैं भी मानता हूँ। मैं आपकी इन सारी चीजें कर्मचारी पे लागू होंगी। मैं आपकी इन भावनाओं के लिए शब्द दूं तो क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, काम करते हैं तो डीए दिया है, केंद्र सरकार ने दिया तो राज्य सरकार ने दिया, ये शब्द सही होंगे? बिल्कुल सही होंगे। और दूसरी बात है, केंद्र जो देता है वो हमें समय समय पर नहीं देता। और मैं आपको बता देता हूं, 8 दिसंबर 2003 को माननीय उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में जब सरकार आई थी भाजपा की, तब से लेकर और अक्टूबर 2012 तक करीब 108 महीने होते हैं, उस समय का एरियर आज तक नहीं मिला, ना पेंशनरों को मिला ना हमें मिला। राजन सिंह तो जी, हम तो बहुत खो रहे हैं, राजन सिंह जी रिकॉर्ड है। ठीक है, वापस आता हूं आपका। राजन सिंह जी, बात नीति और नियत की आ रही है यहाँ पर। देखिए पाठक जी, 2 चीजें हैं। एक तो जो तिवारी जी ने कहा कि इसमें निश्चित तौर पर कुछ अगर है तकनीकी चीज़ें हैं, इन्होंने खुद ही बोल रहे हैं कि कई बार की कोर्ट में भी है, कमेटियां बनी है, तो ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं, उसमें समितियां बनाई गई हैं, क्योंकि एक किसी एक व्यक्ति को लाभान्वित करने की बात नहीं है। इतना बड़ा समुदाय है, लाखों लोगों का, अगर उसके लिए करना है तो उसके लिए अगर विसंगति को दूर करना है, चूंकि सबके लिए, अगर ये राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम खुद जानते हैं, तिवारी जी भी इत्तेफाक रखेंगे, जैन साहब भी रखेंगे, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय ये विसंगतियां इतनी ज्यादा स्तर पर हो गई थी, चाहे वो संविदा की प्रक्रिया रही हो, अगर कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी थी तो उस समय से लगी थी। तो अब एकदम से नई सरकार जब
दिग्विजय सिंह के बाद जो सरकार बनी तो उसको धीरे धीरे ही उस ढर्रे को सुधारने में समय लगेगा। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा जहाँ क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये भी कहते सुना है कि उस समय तो पर्चियों पर नियुक्तियां होती थी, अब आप कह रहे हैं कि नियुक्तियां नहीं होती थी। नहीं, नियुक्तियां जो गलत नियुक्तियां ना वो तो होती थी, लेकिन जो संवैधानिक रूप से जैसे शिक्षक की भर्ती हो रही थी, संविदा की शब्द कहाँ से आया? संविदा शिक्षकों की भर्ती कब से शुरू हुई? 300-300 रुपए में मास्टरों की भर्ती की गई। आज उनको अगर सम्मानजनक, ये तिवारी जी कहेंगे कि दिग्विजय सिंह सरकार में जो पैसा मिलता था कर्मचारियों का, भी आप कह रहे थे, तो उसकी अपेक्षा आज की स्थिति में सने सने करके उनका एक स्तर सुधारा गया, उनका वेतन स्तर सुधारा गया। नहीं तो उस समय तो आप खुद इस बात के गवाह हैं कि उस समय तो पौने पौने मतलब जो भी रहता था कि सिर्फ भर्ती करना है। अब जो दूसरी चीज जैन साहब ने कही पदोन्नति उसके लिए, तो इस बार भी बजट में सरकार ने कहा है नई भर्तियां की जा रही हैं। जब नई भर्तियां होंगी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, तो स्वाभाविक तौर पर जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे होगी। ठीक है, वापस आता हूँ। रवि वर्मा जी, बात हो रही है क्योंकि इसके पूर्व आपका वक्तव्य पूरी तरह से हम तक पहुँच नहीं पाया था। वेतन विसंगति को है, पदोन्नति को लेकर के है, कर्मचारियों के हक की बात है, पेंशनरों के हक की बात है। पुनः कुछ तकनीकी खामी है और यही बात लेकर के राजन जैन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। और यही बात मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरह से बात हो रही है कि कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं, अभी जैसा कि राजन सिंह जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में ऐसा होता था, वो सरकार ऐसी थी। जब कभी हम केंद्र की बात करते हैं तो वो नेहरू जी का उदाहरण दे दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यदि 15 महीनों के कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दें, केंद्र में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। उसके बावजूद वर्तमान की यदि हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि 2003 में ऐसा था, उस समय ऐसी नियुक्तियां होती थी। ये जी आ रहा हूँ आपके पास राजन सिंह जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ मैं राजन जैन जी। एक्चुअली क्या है कि जो भी गलत होता था वो तो कांग्रेस के टाइम होता था, और कांग्रेस ने अगर गलत नहीं किया होता तो इनको मौका कहाँ से मिलता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब पुरानी बातों से कुछ नहीं होता। 20 साल बहुत लंबा समय होता है और 20 साल में तो बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां सुधर जाती है। सूरज जी, क्या है कि वर्तमान स्थितियां जो हैं वो अलग हैं, जो लोग कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं। अभी क्या है कि सरकार जो है ना टोटल निजीकरण की ओर जा रही है। निजीकरण की तौर इसलिए जा रही है कि वो निजी एजेंसियों को काम देने का काम सरकारी विभाग में शुरू हो गया है। उसको बोलते हैं आउटसोर्सेस। आउटसोर्सेस के माध्यम से 12,000 15,000 में कर्मचारी मिल जाता है और बेचारा बड़े अफसर के घर पे भी अपनी सेवाएं देने का काम कर देता है 15,000 का आदमी। आज के टाइम पे जो सरकारी आदमी है उसकी सेवाएं, उसको अगर देखा जाए, उसका वेतन देखा जाए तो उसका वेतन 50 से 60,000 रुपए का होता है। तो और आउटसोर्सेस का जो व्यक्ति आता है वो उसमें तो उतने वेतन में 4 व्यक्ति मिल जाएंगे। तो क्या है कि अभी पिछले करीब 8-10 सालों से इस सरकार में कुछ सीनियर अफसरों ने सरकार को इस तरह की सलाह दे दी और समझा दिया है कि कहाँ साहब नई भर्ती के चक्कर में आप लगे हुए हो। आप तो जो आउटसोर्सेस लोग हैं सस्ते भी मिलेंगे और इनको ना तो न्यायालय में जाना है, ना इनको लड़ाई करना, ना आपसे झगड़ा करना है, इनको तो रोजगार चाहिए। मतलब उसका फायदा उठाते हैं। रोजगार चाहिए तो आपके विभाग में आएगा आदमी और अपना नौकरी करेगा और अपना काम करेगा। और जो पुराने लोग हैं उनको जरा सी भी तकलीफ होती है तो विभाग में लिखा पढ़ी नहीं करते, सीधा न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। ठीक है, सरकार डरती है, विभाग डरता है। विभाग ये कहता है कि यार आए दिन पता चला कि सरकारी वकील करो, आदमी जाएगा, फिर कोर्ट का खर्चा हुआ, कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए अब सरकार का जो है वो निजीकरण की तरफ उनका सोच हो। ठीक है, राजन सिंह जी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। और क्या आप राजन जैन जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, राजन जैन जी साहब ने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वयं वो भी जानते हैं कि अब जो आउटसोर्सेस से काम हो रहा था, ये बात निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम है, काम शिथिल ना हो, तो इसके लिए उपाय था। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा है कि इस बार भी बजट में कहा गया कि नई भर्तियां भी की जाएंगी। तो जब सरकारी भर्ती होगी तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, और जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर काम की गति भी बढ़ेगी। दूसरी चीज जो आपने कहा कि मैं पुरानी सरकार को दोष देने के लिए नहीं, मैंने ये बताया कि एक पूरा ढर्रा अगर बिगड़ा हुआ है तो 20 साल निश्चित तौर पर बड़ा समय रहता, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें सुधार हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्तर दिग्विजय सिंह जी ने, मेरा तात्पर्य राजन सिंह जी सिर्फ इतना है कि ठीक है पुरानी सरकारों में जो कुछ हो गया, वर्तमान सुधार की एक प्रक्रिया है, उसमें हो रहा है ना जी। और दूसरी चीज जो आपने पेंशनर के लिए कहा, पेंशनर और बुजुर्गों के लिए भी सरकार संवेदनशील है, उनके लिए भी काम किया है। दूसरी चीज अभी आप देख रहे हैं आयुष्मान के लिए 75 साल तक के लोगों के लिए आयुष्मान भी
अगर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है सरकार, हाँ। तो ये भी उसमें वो सरकारी कर्मचारी पेंशनर भी शामिल है ना, उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज चाह रहा हूँ, हालांकि समय की सीमा है, ये मुद्दा भी नहीं है, लेकिन आपने जिक्र किया तो जरूरी बन जाता है ये मुद्दा कि इस पर मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया ले लूँ। राजेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि सरकार की योजना है 70 साल से ऊपर जो है 5 लाख तक इलाज मिलेगा, 60 वर्ष तक आदमी नौकरी कर रहा है, क्या 60 वर्ष से 70 वर्ष तक व्यक्ति को बीमार होने की अनुमति नहीं है, और यदि होगा तो सरकार इलाज नहीं कराएगी? नहीं, क्यों नहीं कराएगी? हाँ, मैंने ये कहा कि 60 वाले या 70 वालों का पहले भी था, लेकिन अब बुजुर्गों को भी शामिल कर लिया गया। हाँ, तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता बता रहा हूँ कि बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन के प्रति भी सरकार उतनी ही संवेदनशील है जितनी वर्तमान कर्मचारियों के लिए। ठीक है, आपने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता है और सरकार हर वर्ग के लिए, चाहे वो वर्तमान कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, और हर वर्ग के लिए उनको उनके प्रति संवेदनशीलता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर तिवारी जी ने जो बात कही थी कि हम काम कर रहे हैं, हमें जो भत्ता मिल रहा है, नौकरी कर रहे हैं तो हमें तनख्वाह मिल रही है, और जो तोहफा देने की बात कही है, यदि वो महिलाओं को दिया गया है, लाडली बहनों को दिया गया, तो वो उनको तोहफा है। कर्मचारियों के लिए तोहफा तब होगा जब बिना काम किए उनको मिले। ये इस तरह की बात है कि ये हक है, अधिकार है, उपहार नहीं है। इस तरह की बातें सामने आई हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। राजेंद्र सिंह जी, रवि वर्मा जी, राजेंद्र जैन जी, उमाशंकर तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कर्मचारियों के लिए। मोहन सरकार ने बात तो की है तोहफे की, लेकिन यहाँ रक्षाबंधन का उपहार देने की बात भी आई है। लेकिन कर्मचारियों को जो मानना है, कर्मचारी नेताओं का मानना है कि ये उपहार नहीं है, अधिकार है जो सरकार उन्हें दे रही है। और रक्षाबंधन से पहले किसी को 1240 तो किसी को 16,000 रुपये तक का एरियर मिलना, ये पहली किश्त है 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते की। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के खाते में पहली किश्त आ जाएगी, और ये 2 किश्तें इसके बाद और मिलेंगी। हालांकि सरकार की ओर से कर्मचारियों को खुश करने की और उनका हक उन्हें देने की बात कही जा रही है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं इस मामले को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो सरकार है, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जैसा कहना है कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन पेंशनरों को के लिए महंगाई भत्ता की एरियर जारी नहीं हो रहा है। साथ ही जो पहले का एरियर है जिसका उल्लेख किया गया कि 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, वो सरकार ने अभी तक कर्मचारियों को जारी नहीं किया है। उस दिशा में क्या बातें होंगी, क्या चर्चा होंगी, ये देखना लाजमी होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।